से बताऊंगा जिससे तेरी समझ में आ जाए औरों को भी समझ में आ जाए। सब सुनते समझे, विस्तार से बताऊंगा। बोलो। मैं हूँ अब वो महापुरुष कहते हैं मैं अगम हूँ, मैं अनाम हूँ, अमाया, मैं माया से नहीं। यानी मेरा नाम अनाम है, मेरा रूप अनाम है, मेरा धाम अनाम, माया से रहता। अब वो पहली तो बात ये बता रहे, मैं अगम हूँ, मैं अनाम हूँ, अमाया, सीधा सीधा उन्होंने कहा। और मेरा भेद कोई नहीं। अब जिनके लिए और उसने नाम लिया है कि विष्णु लोक में, शिवलोक में, इसमें रामलोक में, क्या कृष्ण लोक में, लोक में, इंद्रपुरी में, ये सब पाताल लोक या मृतलोक में, ये सब जो नाम लिए, कहते मेरा इनमें से कोई भेद नहीं जाता। मैं अगम हूँ, अनाम हूँ, अमाया, वो अमाया नहीं जा सकता। मेरा कोई नाम नहीं तोड़ना। बोलो। मेरा भेदन कोई पावे, नहीं कहूँ तो कहना। अब वो सूरत को महापुरुष समझा रहे हैं कि सूरत मेरा भेद कोई पाता नहीं, क्यों कि मैं ही कहूँगा तभी वो पाएगा, तभी समझेगा। जब तक मैं उसको कुछ कहूँगा नहीं, उसको बल और नहीं दूंगा, उसको शक्ति नहीं दूंगा, सहारा नहीं दूंगा उसको, तब तक मेरा भेद कोई नहीं जानता। कोई भी सब उसके भेद से सुन रहे। बोलो। फिर रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ। अब वो कहते हैं कि भाई पहले तो कुछ नहीं था, न अगम रूप था, न अलग रूप था, न सत रूप था, और न नीचे का काल पुरुष का रूप था, न पार ब्रह्म का था, न ब्रह्म का था, न ईश्वर का था, न कोई लोकांतर थे, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न आद्या शक्ति थी, न जमीन था, न आसमान था, न ये पानी था, ये कुछ नहीं था। मैं अकेला था, ये सब मुझ में समाया हुआ। तो कहते हैं क्या हुआ कि मैंने मेरी मर्जी में, तो मैंने अगम रूप धारण किया, अलग अगम लोग को, फिर अगम पुरुष को स्थापित किया, फिर अलग लोग बनाया, तो मैंने उस अलग पुरुष को स्थापित किया, फिर मैंने सतलोक बनाया, तो सतपुरुष को स्थापित किया। पहले यहाँ पे तुम भी आ रहे थे, न कोई इंद्र था, न कोई राम थे, न कोई कृष्ण थे, न मोहम्मद थे, न ईसा थे, न मूसा थे, न कोई मतलब ये है कि शंकराचार्य, और न मतलब कोई जेल में तो कोई था, कुछ नहीं, न कोई बहुत, कुछ नहीं। ये तो वहाँ नहीं था, तो यहाँ क्या था, वहाँ नहीं था, तो यहाँ क्या था। तो कहते हैं कि मैं ये तीन अगम पुरुष, अलग पुरुष, सत्य, ये अपनी हिलोर से, अपनी बहुत मर्जी से स्थापित किया। मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। अब भी नहीं जानते। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही रची। अब कहते हैं तीसरा मेरा रूप सतलोक में स्थापित, और वहां मैं सत्य सत्य हूँ। सतलोक में भी सत्य सत्य हूँ, अलग लोक में सत्य, अगम लोक में भी सत्य हूँ, और मैं आराम हूँ, मेरा जैसा। ये तीनों में मैं रहता हूँ, तीनों में मेरा निज रूप है। इसमें से कोई भी पहुंच जाएगा, इसमें तो मेरे पास है। सत्यदेश में पहुंचेगा, अलग में जाएगा, अगम में जाएगा, मेरे पास है। इसमें मेरा तीनों रूप है, और इसमें होकर के मुझको सब देखो, मैं इनमें होकर के मैं देखो दिखाई दूंगा। अब वो सूरत को सब बता रहे हैं कि सूरत तुम तो पहले यहाँ कुछ नहीं था। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला। अब वो कहते हैं कि अनाम पद, अगम पद, अलग पद, सत पद। कहते हैं वहां से तो आप मतलब उधर से ऊपर से तो जो विस्तार होना था वो हो गया, उन्होंने कर दिया।
ये तीनों में वो बैठे हुए निज रूप हो गए। अब जो कुछ भी विस्तार हुआ उस सतलोक से हुआ कि यहाँ से सतपुरुष ने एक कला, एक अनुपम कला एक उतार के नीचे भेजी, नीचे उतारे। तो पहले कला कब उतारेंगे? जब ये सब लोग बन जाएंगे। तो उनकी आवाज़ उसमें से निकली, उसने ये तमाम रचना बनाई। शब्द ही से है सब कुछ है। इतना शब्द का फोर्स, इतनी शब्द की ताकत, शक्ति, तो उसने अनंत मंडल सतलोक के नीचे गिरने में नहीं आ सकती, इतना उसने बना दिया। और छोटे टोटे नहीं तो बहुत बड़े बड़े, छोटे नहीं। कहते हैं भाई अलग लोग से तो रचना हुई नहीं, और अगर लोग से भी अनामी धाम के तो इतना होने का सवाल ही नहीं। अब ये सतलोक से सब विस्तार हो, वहाँ से एक कला सतलोक से उतारी। और पहले किसको उतारा? निरंजन भगवान, जिसको आप ईश्वर कहते हो, मुसलमान को ईसाई इसको घाट कहते हो। और पोला मंडल है, पोला मंडल सब पूरे सबके, उन्हीं में से उतार के जब ये शब्द सब रचना हो गई तो फिर दूसरा शब्द उतरा, इनको लेकर के उतरा। और उसने मतलब ये ठेका बना दिया कि यहाँ पर आप बैठो। तो सैदल कमल में बैठ गए। यही तीन लोग के नाम। फिर ऊपर से उतारा ब्रह्म, उन्होंने अपनी जगह उनको बैठा दिया। फिर पार ब्रह्म को उतारा उनको अपनी जगह। फिर महाकाल को उतारा, और जो 12 उतरे उनको इनसे अलग रखा, उतार दिया इनको पहले पे। इन्होंने मतलब ये सब ने उसी डोरी पर टंगे, इधर उधर कहीं नहीं, डोरी पर टंगे हुए। जो शब्द से उतारा उसी शब्द में ये सब के सब टंगे हुए, बीचों बीच में टंगे। अब इनको मतलब इन्होंने उसी के साथ मसाला से उतार दिया। जिसको जहाँ जो मसाला देना था वो मसाला वहीं से देते चले जाए। उसी शब्द के साथ में मसाला उतरता है। यहाँ ये मसाला, यहाँ मसाला, यहाँ मतलब यह है कि निर्भर मसाला यहाँ पर, कारण मसाला यहाँ सूक्ष्म, यहाँ लिंग, और यहाँ नीचे उतार दिया तो ये इसको शब्द बस। इसीलिए पता चलता है कि सारी पृथ्वी घूम रही थी। उधर मालूम होता है इस तरह से चक्कर घूम रहा, ये भी घूम रहा, सब बैकुंठ भी घूम रहा, और ईश्वर का लोग, ईश्वर खुद घूम रहे उसी शब्द के ऊपर, और ब्रह्म लोग भी घूम रहा, पार लोग सब के सब घूम रहे इस तरह से घूम रहे। अस्थाई तो सतलोक है, जहाँ से उतार हुआ वो अस्थाई है, वो घूम रहा। और न वो अलग, वो अस्थाई है। अगम भी अस्थाई, अगम है, ये है वो। तो आपको तो विज्ञान का पता नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर उसको देखना है तो यहाँ से देखो, मशीनों से कुछ नहीं दिखाई देगा। मनुष्य रूपी तन से ये जीवात्मा तो उसका जो है तो बस वहाँ से। तो कहते हैं यहाँ से कला उतरी। बोलो, यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। अब वो महापुरुष आकर यहाँ समझाते हैं कि मैं अनाम हूँ, अमाया हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है। तो मैंने जो ये अगम पुरुष और अलग पुरुष सत्पुरुष स्थापित किया है, मेरा निज रूप। अगर तुम यहाँ मुझे पाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, बस यहाँ आए कि मैं मिला। फिर कोई बंधन किसी तरह का नहीं है, क्योंकि वो भी अचल था, ऊपर के भी अचल, वो भी अचल। कहते हैं मुझे पूर्ण, मैं यहाँ पूर्ण मिल जाता हूँ, अधूरा नहीं। सतलोक में पहुंची सूरत पूर्ण, वैसे जाएगी ऊपर, वो तो इतना बड़ा विस्तार है, उसको क्या कहा जाएगा। अब वो अपना परिचय दे रहे, सूरत को बता रहे हैं कि देख सूरत, मैं वहाँ से नीचे नहीं उतरता, सतलोक से नीचे नहीं आता, मैं वही रहता हूँ। बोलो, सतपुरुष विकारी
ज्योति निरंजन नाम धरा। कहते भाई सत्पुरुष ने जो वहाँ कला नीचे उतारी वो क्या है? भाई ज्योति निरंजन, उसके साथ आज हम आ सकते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी है। रचना तो तब बैठेगी जब उसके साथ कुछ मिल होगा। अब वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई मिलोनी न रहे, सब मिलोनी सतलोक के नीचे थी, गंदगी ये आई तो वहीं से, उसको निकालना चाहते थे सबको और निर्मल देश में जाए। तो बस इनको निकाल के नीचे भेज दिया। अब एक कला तो ये हो गई, कहते हैं कि ज्योतिष और नाम इनका नहीं है। उसी के साथ में दूसरी उतार दी आत्मा, क्योंकि ये रहेगी साथ तभी तो प्रपंच बनेगा, नीचे का खेल तो तभी होगा, ऐसे हो नहीं सकता। बोलो यह जो कला ऊपर कर आई, जलरी दीप में आने। अब वो यहाँ मृतलोक में समझा रहे हैं कि सूरत ये दोनों कलाएं उतर करके आई, जलरी दीप यानी सैदल, वहाँ ये बैठ गए और इन्होंने दोनों ने रल मिल करके बना, क्योंकि मसाला सब दे दिया। तब जब इनको मसाला दे दिया तो इन्होंने पहले की है तपस्या, बहुत तपस्या की। इन्होंने भी तपस्या की अखंड, जंजीर द्वीप में सैदल कमल में, यानी ज्योति ने भी की है, निरंजन भगवान ने भी की, पूरी अखंड तपस्या की। और ब्रह्म में भी अखंड तपस्या की, पान उन्होंने भी, सबने तपस्या की अपनी अपनी जगह पर बैठ कर अखंड ध्यान किया। और इतने युग बीत गए, इतना युग आपको यहाँ आने में नहीं बीता, बीते तो बहुत, लेकिन उनके युग ज्यादा है, आपके कम है। आप मतलब बाद में आए और उनको बहुत पहले, तो तपस्या करते थे सब कुछ खुश हो गए। तो उस समय पर तो कुछ था नहीं, ओला आकाश था और शब्द उतार करके ले आया ठहरा गया और कुछ नहीं था। जब उन्होंने तपस्या कर ली और सत्पुरुष प्रसन्न हो गए, तब फिर मतलब ये है कि उन्होंने कहा मैं तुमसे खुश हो गया, तुम क्या चाहते। तो इनको तो मालूम था ही कि मैं उस देश से निकाला गया हूँ अपने घर से और यहाँ भेज दिया गया। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे हो देश में रचना है वैसे रहेगा, मिलता जुलता दे। तब उन्होंने सत्पुरुष में ये वर्त किया, कहा कहते थे। तो ये बाद में सुनते हैं उतारी है, तो सुरतों के उतारने का अलग सुनते, इनके उतारने का अलग। अब इसी राज को कोई नहीं जान सकता, साधक जाने जो चढ़ के जाए वो, या पूरे जो आते और जाते हैं, और बाकी कोई नहीं जान सकता। इसी सुरतों के उतारने का अलग शब्द है कि जिस शब्द से उतारी जाएगी उनका ऐसे उतर के आ नहीं सकते, कि उनमें इतना तेज है, इतना प्रकाश है, इतनी शक्ति कैसे उतरेगी नहीं। वो तो विशेष जब शब्द नीचे आएगा तो उसके साथ ही उतरेंगी। तो उन्होंने क्यों मत कर लिया कि अच्छा मैं तुमको दिया। तो सुरतों का जगह जगह भंडार, सब जगह पर महाकाल को इतना, इनको इतना, इतना इनको, और इतना मतलब इनको इतना, मतलब यह है कि पार्वती को इतना, ब्रह्म को इतना, सबको उन्होंने दे दिया काले वचन। अब जब सुरतें मिल गई उनको, तो सुरतें चेतन है, मसाला तो चेतन नहीं, मसाला तो सब जाए। अब चेतन के साथ में मसाला उन्होंने मिलाया और चेतन के ऊपर डाला, तो हरकत तो चेतन करेगा। अब उसी के साथ में जो जड़ मसाला होगा, जो जहाँ का होगा हरकत करेगा, क्योंकि ये तो सूरत तो चेतन है, उसी के साथ ही असली चीज है। तो कहते हैं भाई तो उतर करके आए और बहुत विधि से विस्तार से समझा। बोलो अब यह है कि यहाँ सैदल कमल में जंजीर द्वीप में बैठ करके दोनों ने, आद्या मतलब ज्योति और निरंजन भगवान दोनों ने मिल करके
त्रिलोकी की फिर रचना का मसाला बनाया। उसमें ये मृतलोक आ जाता है और स्वर्ग वैकुंठ आ जाते हैं, सच बोलता है। यही इनका लोक है, ऊपर का नहीं है। ऊपर तो मतलब माया है, ऊपर ब्रह्म, उनका लोक अलग है। कहते हैं कि ये उन्होंने फिर विस्तार किया और रल मिल करके फिर उन्होंने मतलब ये है कि सब जगह 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 स्थापना की। ये सुनते यहाँ उतारी ले आए। अब ये मिलोनी न करते तो आपको रोक नहीं सकते और रोक भी नहीं सके। जब शुरू में यहाँ उतार के लाए गए और ये मनुष्य शरीर जब आपको तैयार करके, तो आप जैसे ही बच्चा माँ के पेट में है तो वो देख रहा, आँख खुली है, कान खुले, सब सुन रहा, ऊपर की सब बाणी सुन रहा, आँख खुली है, सब देख रहा ऊपर माँ के पेट में। और देख देख करके हंसता है, देख देख करके बहुत प्रसन्न होता है, देख देख होता है। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, सतयुग जोगी सब एक तरफ से सब बच्चे और बच्चियां सब विज्ञानी, किसी की आंख के सामने कोई अंधेरा ही नहीं, क्यों कान खुली। जब गर्भ में खुली थी, कान खुले थे, सब बाणी सुनते थे और सब कुछ देखते थे। तो जैसे ही बच्चा आया बोला सब सतयुग जोगी, सब के सब जोगी विज्ञानी, सब परम पद में सतलोक में सब जाते, सब आते थे, सब जाते थे रोज, जितने बार जाना चाहे उतने बार। उस समय पर सवाल इस बात का है कि कोई पहरा नहीं था, कोई रोड नहीं, बंधन नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, तो सबके लिए खुला था। अभी वो स्वामी जी महाराज ने तुम्हारे लिए अभी संवत 1589 में जन्म लिया। उसके बाद रावण लिखा सतयुग जोगी सब जोगी। अगर ऊपर का उन्होंने न देखा होता और ये न जाना होता तो कभी वो नहीं कहते। उन्होंने तो जब देखा कि जब सूरतें उतरी है तो यहाँ उस समय पर क्या था, उस समय रास्ता खुला सीधा, गर्भ में आँख खुली थी, कान खुले, सब वेदवाणी देववाणी सबकी सुनाई देती था, ऊपर से नीचे था। तभी तो आप पकड़ के चढ़ जाते थे, नहीं ऐसे आप कैसे जाए। जब पकड़ के ऊपर चले, सूर्य में 1 घंटा घमाघम हो रहा, एकदम दमादम बज रहा, अखंड बजता है घंटा, तो उस समय तो सब सुनाई देता था। बात और उसमें तो प्यार है, कशिश है। जैसे ही सूरत निर्मल है कि पट खींच लेगा, फौरन खींच लिया उसने और अपने में मिला देगा। और वहाँ से क्या ऊपर का सब पकड़ा, उसने मिला दिया, फिर ऊपर का वो सब सुनाई देता, पकड़ के ऊपर में ले गया। ऐसे ही आते और जाते रहे, सब परम पद के अधिकारी थे। एक भी मतलब नहीं था कि वो कहीं और जगह चला जाए। अब ये बात है तो कह रहे हैं कि भाई हमने दे दिया, बोलो तीन लोक से मेरा उजाला, 4 5 6 में विस्तारा। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई मैं तो 3 लोगों से अलग, मैं तो इनसे अलग। ये 4 सतलोक, 5 अलग लोग और 6वां आगम लोग, मैं इससे अलग रहता हूँ। उसके परे मैं इसमें 3 लोग में हूँ, न यहाँ न स्वर्ग में, कुंड में, ब्रह्मांड में, न पार में, मैं इससे परे। मेरा विस्तार अगर किसी को देखना और जानना है तो 4थे लोक में, सतलोक में चलो, वहाँ देखने को अलग लोक में चलो, अगम में, फिर अनामी धाम। मैं इन सब से अलग हूँ। बहुत साफ साफ विस्तार से सूरत के प्रश्न का और शंका समाधान सब कर रहे हैं, सब दे रहे। बोलो हाँ। 3 लोक पसारा, रूप में। और सूरत से कहते हैं कि देख सूरत, 3 लोक जो है वो तो एक बूंद का है हमारे, सतलोक की एक बूंद है। अब वो तो अथाह सागर, एक वहां की बूंद है कि 3 लोगों का एक बूंद का विस्तार। मैं इसे, मैं 3 लोकों में नहीं हूँ। अब वो कहते हैं न मैं गोलोक में हूँ, न राम लोक में, न कृष्ण में, न मैं पाताल लोक में, न मैं मृतलोक में, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ब्रह्मलोक में, न विष्णुलोक में, न इंद्रपुरी में, न माया के लोक में, कहीं। मैं इन 3 लोकों में हूँ, मैं तो इन सबसे परे। मेरी एक बूंद का विस्तार है। जब इतना बड़ा एक बूंद का विस्तार है
तो फिर कैसे समुद्र को वर्णन किया जाएगा। अब वो महापुरुष यहाँ आकर के बताते हैं, नहीं इनसे सबसे परे नहीं, एक बूंद हमारी रहती है। अभी बताओ अगर उनके साथ आप लग जाओ तो ये क्यों बाधा पहुंचाएंगे, आप क्यों पहुंचाएंगे। वो तो उन्हीं का ध्यान तो पहले कराते हैं कि दरवाजे पर उनका बैठ के ध्यान करो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, दूसरे का नाम लो, दूसरे का ध्यान, सीधा सीधा ध्यान कराते हैं, इधर उधर किसी को। अब इनका ध्यान कर लोगे तो तीनों लोगों का ध्यान हो गया। निरंजन का नाम और उनके रूप का ध्यान और उनकी आवाज़ को सुना तो तीनों लोगों की बात में आपने कर ली। जितने भी लोग रहते हैं देवी देवता सबके पास हो उनके नाम और उनके ऐसे ही ऊपर माया और ब्रह्म है। तो आपने जब उनका नाम लिया तो आप जितने भी वहाँ रहते हैं उस सब का आपने स्मरण किया, कोई बाकी बचने वाला नहीं। एक बूंद का पसारा है। महापुरुष मृतलोक में इस मनुष्य शरीर में आकर के बैठ के और रोज आते जाते वो समझाते हैं कि भाई मेरी एक बूंद यहाँ रहती है जिसको हमने निकाल दिया, बाहर किया, उसने हमसे मार दिया, उसका विस्तार मेरा यहाँ से है। बोलो मेरा पाताल स्वर्ग नहीं मिलता। फिर उसको समझा रहे हैं कि देख सूरत, मैं पाताल में मृतलोक में मैं न स्वर्ग में न बैकुंठ में न पूरी कहीं। तू अगर मुझको यहाँ ढूंढेगी, कोई तपस्या करे, कोई और कहीं नहीं मिलूंगा, मैं इनमें रहता ही नहीं। बोलो हाँ बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जुगता। कहते मैं किसी भी उस देश में नहीं हूँ, न ब्रह्मा न विष्णु न शिव, किसी देश में। बोलो नहीं बोलो नहीं साकेत इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म। न कहते गोलोक में, न कृतलोक में, न साकेत लोक में, मैं लोगों में कहीं नहीं। जब तीन लोक में नहीं है तो फिर क्या है? तीन लोगों के अंदर तो ये लोक है, इसके परे तो ये लोक है नहीं। तो इनमें मैं कहीं नहीं रहता हूँ, लेकिन तुझे विस्तार से समझा रहा हूँ कि मैं इन किसी लोकों में रहता हूँ जिनका नाम सुना। ये तीनों लोगों के अधीन है ये सब लोग। अब उसके सहदल कमल के अधीन है तो मैं आके रहता ही नहीं, इन सबसे परे रहता। बोलो तीन लोक व्यापक में नहीं बूंद एक मेरी। अब महापुरुष कहते हैं सूरत, मैं तीनों लोगों में, न नरकों में, न चारों खानों में, कहते हैं न चर में, न आचर में, न मनुष्य में, मैं मृतलोक में कहीं रहता ही नहीं। मेरी एक बूंद रहती है, जो उन्होंने शुरू में भेजा है वो ये उसका सब खेल है। बोलो उसी बूंद का सकल पसारा वेद अब वो बहुत प्यार से समझाते हैं कि उसी एक बूंद का जो सहदल कमल जंजीर द्वीप में बैठी हुई है, जिनका नाम निरंजन है, जो तीर्थरूप है, उन्हीं का ये सकल पसारा है। वेद इन्हीं को नायति नायति कहते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा ने जब समाधि लगाई, जब इनको उत्पन्न किया, लोग में आए मनुष्य शरीर में, तो तीनों तपस्या करने चले गए। यानी 25,000 बरस तक इन्होंने अखंड तप किया, तो इनको ब्रह्मा को खाली सुनाई दिया कि उधर से वाणी हो रही है। तब उन्होंने आदेश दिया कि जो हम बोले तुम इस वाणी उसको लिखो। अब रूप करी देखा कि किसमें से वाणी आ रही, ये नहीं उन्होंने लिया, खाली वाणी सुनी। तो वो जोलते बोलते गए, वो लिखते गए, जो बोलते गए। कागज आगे तो कुछ था नहीं, पेड़ को छाल निकाल करके लिखा। तो जो बोला उन्होंने सब लिख दिया। तो बोला क्या था? 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड बस। और वेद अंत में ये कहेगा नायति नायति। अभी और कुछ है लेकिन हमने जाना नहीं, पर यह पता चलता है कि ऊपर कुछ है। उस आवाज के सुनने से ये मालूम होता है कि ऊपर कोई चीज है। ब्रह्मा को ये पता चला तब उन्होंने लिखा। तो इसी को अपार कहते हैं, एक बूंद को अपार। और वो जो सिंध है, जो अपार है उसको जानते ही नहीं। तो कैसे? तो हे सूरत, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, ये तो मेरी एक बूंद का पसारा है। इसी को मैं अब उसी को पढ़ते हुआ
पहले तो वेद ही पढ़ते थे, जब वेद कठिन हुए तो आपने उसका उल्टा कर दिया, साफ कर दिया, उनका पुराण बना दिया आप, ये पुराण है साहब, उसका विवरण आपने सरल में किया, तो अब ये इतना जटिल हो गया और समझ ही नहीं आता। अच्छी संस्कृत जानने वाले भी वेद के अर्थ को नहीं समझ सकते, तो उसको सरल बनाया, पहले उसी भाषा में सरल किया, फिर उससे और फिर नीचे ले आए, इसी तरह से कई खंड बना दिए सरलता के, फिर उसी को फिर अब आखिर में देवनागरी कर दिया। उसका मतलब ये मतलब नहीं समझ पाए, तो कहते हैं कि भाई इसी को अपार कहते हो। बोलो, इसके आगे वेद न पाया, सतगुरु विनय न धोखा। अब वो सूरत को समझा रहे कि सूरत, चाहे योग किया हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे योगी हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, इसके आगे का भेद नहीं मालूम। अब क्यों कि सदगुरु में सब धोखा खाए, जब तक ऊपर के नहीं मिलेंगे संत, तब तक कोई ऊपर का भेद जान नहीं सकता ऊपर में क्या है। और इसको भेद जाने वाले सबसे पहले कबीरदास, सबसे पहले उपाय, इसके पहले ऊपर का भेद जाने वाला जो आपको बता देता पहले, उसके बाद बहुत, उनके जाने के बाद बहुत है, और उन्होंने बहुतों को प्राप्त करा, और जो संत आए उन्होंने बहुतों को पहुंचाया जीवों को जगा कर। तो जो सोचने प्रश्न किया विस्तार से समझा रहे, कोई किसी तरह की कमी न रहे, शंका न रह जाए, भूल भरम न रह जाए। मेरा इनमें से कोई भेद न योगी जानते, न ऋषि न मुनि कोई नहीं जानते, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न देवी और नहीं देवता, तो आप क्या जानोगे जब वही नहीं जानते। ये कोई वो जब आएंगे तो मैं ही अपना भेद करूंगा, तभी जान सकते हो, जब तक वो ना आए तब तक कैसे। बोलो, इतने मत जग के माही, इसी बूंद को सिंध। कहते हैं जितने भी मत हो, चाहे हिंदू मत हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैनी मत हो, कोई भी मत हो, कहते हैं कि इसी बूंद को सब अथाह कहते हैं, तो इसके परे होते जाते हैं, हम क्या जाने। और महात्मा कहते हैं कि ये भी है, उसको इनकार तो नहीं करते, ये भी है तो उनका नहीं जानता। वो कहते हैं ऊपर ब्रह्म भी है, फिर वो पार इनकार तो नहीं करते, तो नहीं है। वो कहते हैं ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, वो तो सबको जानते हैं, इसलिए कहते हैं ये भी है। लेकिन अब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव उनको नहीं पा सकते, क्योंकि उसने तो भेद छुपा लिया। जब आद्या महाशक्ति ने पूछा कि तुमने तपस्या की थी और ये जो लिखा है तुमने, तो तुमने पिता को देखा? तो ब्रह्मा ने कह दिया कि हाँ मैंने देखा, क्योंकि ब्रह्मा ने लिखा। विष्णु से पूछा कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो तपस्या में असफल है। शिव से पूछा तो उनका हमने नहीं देखा। अब ब्रह्मा से पूछा तो कहा हमने देखा। तो आद्या महाशक्ति को मालूम था कि ये तो दोनों सच बोल गए, ये झूठ बोल गया, तो तेरा कुल नाश हो जाए, झूठा। और मतलब यह है कि कपोल कल्पित बात करता, उसको तुरंत आद्या महाशक्ति माता ने श्राप दे दी कि जा, तेरी जगत में पूजा कोई नहीं, इन दोनों की पूजा होगी, ये ब्रह्मा की और उनकी शिव की और विष्णु, तो ब्रह्मा की पूजा कोई नहीं। ये तो आद्या महाशक्ति का श्राप शुरू में लग गया, शुरू में लगा। अब इसको कोई जानता, हालांकि तीनों के एक ही पद है, एक का उत्पत्ति का, ब्रह्मा उत्पत्ति का, विष्णु पालन करते हैं, सो संहार कर देते हैं, जो ले लेते हैं समय को, ये जो श्वासों की पूंजी हुई फट खींचा, चलो हटो, उसी को कहते हैं श्रृंगार करने का मतलब है खत्म कर देना, शरीर को बदल देना। और यही श्रृंगार आपको दिया, फिर ले लेते। एक उत्पत्ति करता है तो माँ से उत्पत्ति हो गई, दूसरा प्रारब्ध का पालन, और तीसरा संहार, प्रारब्ध खत्म हुई होगा कर्म करेगा। तो ये लोग इनको ही नहीं मालूम। कहते हैं कि जितने भी लोग आए सम्मतों में, इसी बुंद को अपार, जो अपार है उसका तो भेद ही नहीं जानते, और बिना संत के कोई बताएगा। बोलो,
ब्रह्मादिक सब वेद बुलाए, जैसे बोले कर्म भरण। अब ये सबके जब ब्रह्मा ने जब वेद बनाए तो विष्णु भी भूल गए और क्यों भी भूल गए और ब्रह्मा भी भूल गए अपने बनाए। वो तो निवारण का तो उनके पास भी रास्ता नहीं था, वो तो आवाज उन्होंने सुनी थी तो 80,000 कर्मकांड, तो बाकी जितने भी ऋषि मुनि आए ज्ञानी ज्ञानी वो सब कर्म बना चलो 80,000 एक कर्मकांड है तो कर्मकांड में लगाया। अब कोई 16,000 मतलब ये उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड तो किसी को मिला कि चलो भाई हम इनका भी दर्शन करते हैं, ब्रह्मा का विष्णु का, चलो स्वर्ग में चले, वैकुंठ में चले, चलो शक्ति के पास चले, चलो हम ईश्वर के पास चले, वो तो किसी ने बताया। तो ये सब कर्म धर्म में सब, क्योंकि जब उन्होंने वेद बनाए और आपको जब ये अधिकार दिया सबको सुना करके कि कानून बन गया है, विधान बन गया है और सबको आज़ादी सारे संसार में सबको दी जाती है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये सत्य सत्य है और ये न्याय अन्याय, ये सब कुछ पूरा विधान बना दिया। विधान बना के बाद आपको अधिकार दिया और ये कह दिया कि जो भी अपना कर्म करेगा, हमारी तरफ से आदेश और मनाही नहीं है, अपना अपना करो, अपना अपना हो, फिर आप इसमें सुविधा में करते। यानी पहले शुरू में जब दिया गया तो किसी चीज़ की कमी किसी को नहीं थी, कोई गरीब था ही, सब दम दाम से सब बनते, हीरे जवाहरात ये वो क्या, कोई खाने और पीने कोई तकलीफ नहीं, इसी में तो भूल गए उसको। और कितने आप भूले, ये जब बुलावा दिया सब तो सुविधा दी तभी यहाँ से बैठ जाओगे, उसमें तकलीफ तो कुछ थी नहीं, सुख सुविधा थी बस। अब धीरे से यही रास्ता आपका बिगड़ने लगा, बिगड़ के बिगड़ते अब ये दशा जो आज, अब ये सब रास्ता चौरा सा और नरकों का सीधा कर दिया। अब इसमें कोई मनुष्य नहीं पा सकता, ये कोई नहीं। तभी तो महात्माओं ने देख करके कहा कि सब नरकों में चौरा से चले जाए, भगदड़ में चले जाए। अब इनसे कहो तो कोई रुकता भी नहीं और सुनता भी नहीं। बोलो अब वो कहते हैं सूरत, अब तू अपना भेद सुन, तू कौन थी और तू कहाँ थी। अब सूरत का जो उससे पूछा प्रश्न कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, ये हमको सब विस्तार से बताइए। तो अब वो महापुरुष कहते हैं सूरत तू अपना भेद तो ले, अब मैं तुझको अभी बता देता हूँ। बोलो कहते हैं जब तुम हमारे पास थे तो कोई भेदभाव नहीं था, हमारी रूप था, हम ही थे, हमें तुझमें कोई अंतर नहीं, अभेद थे, वहाँ कोई भेदभाव तो था नहीं। यानी मतलब यह है कि कुछ अलग होकर के भेदभाव, वो तो शब्द रूप थी, मालिक का ही रूप था। बोलो काल करी हमसे आभारी, सेवा बस होई कुछ न विचार। अब वो महापुरुष कहते हैं कि हे सूरत, निरंजन भगवान ने, ब्रह्म ने, सब लोगों ने हमारी सेवा की, तपस्या की, तपस्या करते 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 तुमको मुझसे मांगा तो मैं सेवा करूँ, खुश तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। बस कहते हैं कि उसने तुमको मुझसे मांगा और मैंने तुमको सेवा के बस होकर उनको, जैसे नेपाल की शादियाँ होती हैं तो 2-4 दासियाँ आती, तो जब वो दासियाँ कहती हैं कि हम नेपाल जाना चाहते हैं तो उनको भरवा लें कि वहाँ क्या जरूरत है, वहाँ क्या करोगे, यही शादी करा दें, मतलब घर नहीं जाने देते। ऐसे ही सुतों को सेवा के बस होकर के महापुरुष कहते हैं कि मैंने सीख लिया, तुमको मांगा और मैंने तुमको उसे सौंप दिया कि जाओ अच्छा, अब सेवा से कुछ हो, वैसे जान बुझ करके रक्षा हुई है, ऐसे नहीं हो सकती, सब जानते हैं तभी रक्षा हो। और हे सूरत, फिर जब काल तुमको हमसे मांग के लिया, हमने उसको दे दिया, तो लिया करके यहाँ
तो तन मन में आकर के फिर आपको ये बंधन दिया, शरीर में बंद किया, फिर उसका मृत्यु का नियम बना दिया और फिर इंद्रियों के जाल में नियम बना करके फिर फंसा दिया कि जो जिस इंद्री से करेगा उसी की सजा मिलेगी। सही हो गया, घेर लिया। अब वो जाने नहीं देता, वो क्या कहता है कि चली तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती, लेकिन मेरा जितना कर्जा हो नहीं, और कर्जा आप दे नहीं सकते, अदा नहीं करते, इतना कर्जा ला। अब किसी आदमी पर सरकारी या प्राइवेट कोई कर्जा हो जाए, अब उनके पास कुछ नहीं तो रोता चिल्लाता, तो कहता है ऐसा वैसा कर, तुम्हारे नौकरी कर, खाने को देते रहेंगे, हो रहा कर्जा, तो फिर उसको रोका रख लेते, घर वाले बाल बच्चों को भी रख लेते, काम कराते हैं, यानी कर्जा उससे वसूल करते हैं, तो सारे जीवन बदला हो जाता है। ऐसे उसने आपको ये दे दिया और कर्म करा करके कर्जा लग गया, आप नहीं चुका सकते, चाहे जितने शरीर धारण करो कभी। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक ये उसके देश का पाप पुण्य कर्जा अदा नहीं सकता। कहते उसने मांगा और तन मन मिला करके उसने ये विधान बना करके कहा कि भाई देखो तुम करो तो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से करो, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, और जब कर लोगे तो जो हमारा कर्जा हो जाता है हमारे देश का। बोलो। दुख में देखा तुमको जवानी, दया उठी हम आए। आप कहते हैं कि हमने तुमको जब देखा कि तुम अत्यंत दुखी हो, अत्यंत पीड़ा है, बहुत सताई जा रही, बहुत जलाई जा रही, काटी जा रही हो, तो मुझको दया क्यों आ गई कि वो जो गुप्त संत है वो रोज समाचार देते, सतपुरुष को रोज समाचार मिलता है, सतलोक, ये उनकी फरियाद है, वो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन रोज समाचार इसी शरीर से रोज जाएंगे और लौट करके आएंगे, और ये सबका समाचार देते हैं, चाहे 84 में हो, चाहे नरकों में हो, चाहे मनुष्य शरीर में हो, चाहे स्वर्ग में, वैकुंठ में, सबका समाचार वो सब देंगे वो सतपुरुष को। तो हम कहते हैं कि मैं हमको दया आ गई, जब तुमको हमने दुखी देखा तो दया आ गई तुमको ले जाने के लिए, अब तुम ऐसा करो जो हम कहें वो करो, दया। अब ये बहुत बड़ी दया है, अगर संत मिल जाए सब मिल जाए, संसार में लोग परलोक में कोई बाकी नहीं रहा, मिल रहा है। बोलो। आज किया हम सतर को देखा, शब्द मानी तुम करो प्रभु। अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत हम यहाँ आए तो हमने क्या किया कि शब्द का भेद, शब्द की युक्ति और शब्द का उपदेश किया, तो मतलब ये है कि अब चलो और शब्द की थोड़ी कमाई कर लो, तो मैं उसमें तुमको बैठा लूँ, शब्द की सीढ़ी है, तो तुम यहाँ से चढ़ के चले चलो, मैं साथ चलूँगा। तुम बोले चलो इतना तो काम सुन करो कि तुम अंदर घाट पर आओ, शब्द के साथ मेल करा, घाट पर बैठोगे तो मेल हो जाए। तो शब्द का उपदेश किया कि भाई आओ, शब्द द्वारा उतरे थे।